गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवरावत पाथवेज टू एक्सलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है वो है आपका अनस्टॉपेबल वुमेंस एंड जो लेसन हम उनसे सीख सकते हैं एज ए मैन और एज ए वुमेन। क्या लेसन हम उनसे सीख सकते हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसे पिछले हफ्ते मैंने 5 बुक्स की रिसर्च करी थी, इस बार भी मैंने रिसर्च की है अनस्टॉपेबल वुमेंस की कि वो कौन है और उन्होंने कैसे हम सबको इंस्पायर किया, कैसे उन्होंने करेज करेज को जो है एक्शन में तब्दील किया। और आज हम उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे कई लेसन्स हम उनसे सीखते हैं। उसमें से कुछ लेसन्स जो हैं मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि कौन से 5 अनस्टॉपेबल वुमेन्स के बारे में मैं आज बात करूंगा। पहला एपिसोड जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रेजिलियंस का। और रेजिलियंस का मतलब यहाँ पे हो गया कि आप लाइफ में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, आप आगे बढ़ते रहिए, कीप मूविंग, डोंट स्टॉप एनीवेयर। और यहाँ पे जो अनस्टॉपेबल वुमेन की हम बात करने वाले हैं वो है मलाला। एज ए यंग स्टूडेंट शी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी गर्ल डिजर्व द राइट टू एजुकेशन। उनकी लाइफ में काफ़ी डेंजरस सिचुएशंस आई, बट उन्होंने एजुकेशन फॉर द गर्ल्स के बारे में बोलना नहीं छोड़ा। एंड शी वॉज ऑलवेज एडवोकेटिंग अबाउट एजुकेशन for the girls, and she becomes the voice for millions of girls in this world. What make her strong is not just her achievement but courage to stand, what is right even when it is difficult. तो डिफ़िकल्ट परिस्थिति में भी अगर आप करेज दिखाते हैं कि क्या सही है, वो हमें वो सिखाता है। एंड उनकी जो जर्नी वो हमको यही रिमाइंड करती है कि ट्रू स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी टू राइज अगेन द एडवर्सिटी। एजुकेशन जो है वो एम्पावर करती है, और इसके बारे में अगर आज हम बात कर रहे हैं देन वी शुड एंड वी मस्ट थैंक्स टू सावित्री बाई फुले दैट हु वाज वन ऑफ द पायनियर ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। हम सबको पता है कि एजुकेशन जो है हमारी लाइफ बदलती है, हमारे में एक कॉन्फिडेंस जगाती है, लेकिन हम इसको एक लिमिटेड लोगों तक सीमित नहीं कर सकते। सो 19th सेंचुरी में जब मैनी पीपल बिलीव दैट गर्ल्स जो है ना उनको स्कूल नहीं जाना चाहिए और दे शुड नॉट रिसीव ए फॉर्मल एजुकेशन, एक आवाज़ आई, एक आदमी, एक वुमेन जो है लीडर जो वहाँ से निकली, जिन्होंने चैलेंज किया उनके बिलीफ को और स्कूल ओपन किया गर्ल्स के लिए। लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म वॉज देयर, लॉट ऑफ सोशल प्रेशर वॉज देयर। आप इस तरीके का कोई काम करते हो जो, तो लोग आपको काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं, काफ़ी प्रेशर आता है, लेकिन उन्होंने अपनी टीचिंग नहीं छोड़ी और लोगों को इंस्पायर करती रही। उनकी जो स्ट्रेंथ जो आती है वो कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड बिलीव दैट नॉलेज इज़ फॉर एवरीबडी, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू सर्टेन पीपल, इट इज़ फॉर एवरीवन। इसको उन्होंने पुश किया और आज आप और हम नॉलेज, एजुकेशन की जो पावर है उसको समझ पा रहे हैं, इक्वालिटी की हम लोग बात कर पा रहे हैं, राइट। सो टुडे मिलियंस ऑफ गर्ल्स स्टडिंग टुडे इन स्कूल एज अ पार्ट ऑफ द लेगेसी शी एक्चुअली हेल्प्ड एंड क्रिएटेड। थर्ड एपिसोड की हम बात करेंगे, हम बात करेंगे करेज टू ब्रेक बैरियर्स। और यहाँ पे जिस इंस्पायरिंग वुमेन की हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपकी कल्पना चावला की। कल्पना चावला के बारे में आप सभी जानते हैं, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बट ग्रेट अचीवमेंट बिगिंस व्हेन विद द करेज टू ड्रीम बियॉन्ड योर लिमिटेशंस। जब आप अपनी लिमिटेशंस को चैलेंज करते हो तो आपके ड्रीम जो है वो सच होने शुरू होते हैं। एंड ए वेरी यंग एज कल्पना चावला डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू बी in space, she wanted to explore space, but that time hardly few women had that opportunity, but उन्होंने छोड़ा नहीं और स्टडी करी, डेडिकेशन किया, एंड देन शी बिकेम एरोस्पेस इंजीनियर एंड लेटर शी जॉइन नासा। उसके बाद तो उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी एंड शी बिकम्स द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू ट्रैवल इनटू स्पेस। कितना इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है हमारे सामने। एंड हर स्ट्रेंथ केम इनटू हर डिटर्मिनेशन टू परस्यू हर ड्रीम्स इवन डिस्पाइट ऑफ स्टेरियोटाइप थॉट प्रोसेस बोलो या कितने भी चैलेंजेस बोलो, उसके बावजूद वो उन्होंने अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा किया। एंड शी शोड द वर्ल्ड दैट पैशन एंड परसिवरेंस कैन टेक अस बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ अर्थ। तो अपनी लिमिट को चैलेंज कीजिए और आगे बढ़िए। फोर्थ एपिसोड हम बात करने वाले हैं लीडरशिप विद एम्पैथी। एंड ग्रेट लीडरशिप इज़ नॉट ओनली अबाउट अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग, इट इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड रिस्पॉन्डिंग विद द कंपैशन। यहाँ पे एक और इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है, वो आपका जेसिंडा आर्ड्रेन का। ड्यूरिंग हर प्राइम मिनिस्टर टेन्योर शी बिकेम नोन फॉर हर
calm, compassionate, and people-focused leadership style. She showed leadership that it can also be kind and empathetic. कई बार हम लोग सोचते हैं कि नहीं, लीडरशिप का तरीका थोड़ा अलग होता है, हमें खाली स्ट्रांग ही रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है. You need to be kind, you need to be empathetic, right? And her strength came from her ability to firmness with the humanity. Firmness भी है, but humanity भी है, and proving that empathy can be a most powerful leadership quality anybody should have. तो इसके लिए एम्पैथी की अगर हम आज बात भी करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. वाई एम्पैथी इज़ रिक्वायर्ड. And she reminded the world that leadership is not only about just power, it is about a responsibility. तो हम जब लीडर बनते हैं ना, तो हम सोचते हैं हमारे पास बहुत पावर आ गया है, पर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं भूल जाते हैं. फिफ्थ एग्जाम्पल जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है आपका अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ न्यू जनरेशन. एंड यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली रीडिफाइन किया है स्ट्रेंथ को, कि स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है. तो यहाँ पे जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है आपका सिमोन बाइल्स. शी इज़ वाइडली considered one of the greatest gymnasts in history, winning multiple world and Olympic medals. What जो उनकी लाइफ में जो मोमेंट आया जहाँ पे उन्होंने स्ट्रेंथ दिखाई, इट वाज टोक्यो 2020 ओलंपिक्स. आई एम श्योर शायद अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं तो आपको भी मालूम होगा उन्होंने क्या स्टेप लिया. शी मेड अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन टू स्टेप बैक फ्रॉम द कॉम्पिटिशन टू प्रोटेक्ट हर मेंटल हेल्थ. एंड ये जो डिसीजन उन्होंने लिया, ये एक स्पार्क की तरह ग्लोबल कन्वर्सेशन में तब्दील हो गया, जहाँ पे लोगों को वेलबींग के बारे में इम्पोर्टेंस पता चली. हर स्ट्रेंथ केम फ्रॉम हर ऑनेस्टी, करेज. इसमें इतना आसान नहीं होता कि अगर आप वर्ल्ड लेवल पे चैम्पियन हो तो आप इस तरीके का स्टेप ऐसे टाइम पे ले कि आप वहाँ से स्टेप बैक कर लें. तो इसके लिए ऑनेस्टी, करेज एंड विलिंगनेस टू प्रायोरिटाइज योर हेल्थ ओवर प्रेशर. सो वो एक जो उन्होंने लेसन हम सबको सिखाया या हमें बताया कि आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ. एंड शी शोड द रियल स्ट्रेंथ ऑल्सो मीन्स दैट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. फाइनली मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, मैंने ये रिसर्च किए, बट आप भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स होंगे जो आपको इनकरेज कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं. अनस्टॉपेबल वुमेन्स आर नॉट डिफाइंड बाय परफेक्शन, बट दे आर डिफाइंड बाय करेज, resilience, compassion and the determination to rise again and again. चाहे कितने भी आपकी तकलीफ़ें आएँ, लेकिन वो राइज होते हैं और आपकी भी गिव अप नहीं करते हैं. So what I wanted to say here is to support women around you, encourage their dreams, celebrate their achievements, because when a woman rises, the whole world rises with her. Thank you very much listening to me, Shiv Rawat, Pathways to Excellence.